नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 27 जुलाई 2025। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज की ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। राहुल रॉय की कांग्रेस में वापसी के संकेत, गौरव गोगोई से मुलाकात से अटकलें तेज। धोलाई विधानसभा में समर वर्कशॉप का समापन। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित सैकड़ों गरीब। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राहुल राय की कांग्रेस में वापसी के संकेत, गौरव गोगोई से मुलाकात से अटकलें तेज। हाइलाकांदी अलगापुर के पूर्व विधायक राहुल राय की कांग्रेस में वापसी की अटकलों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के हाइलाकांदी दौरों ने मजबूती दी है। दौरे के दौरान राहुल रॉय की गोगोई से मुलाकात और दोनों की तस्वीरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वे 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट के दावेदार हो सकते हैं। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। धोलाई विधानसभा में समर वर्कशॉप का समापन। धोलाई विधानसभा क्षेत्र के पालन घाट सीसीजेसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। यह कार्यशाला असम सरकार के सांस्कृतिक परिक्रम विभाग, कछार जिला प्रशासन और बड़जालेंगा पायनियर संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई थी। समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य मिहिर कांति राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बच्चों ने संगीत, योग और नाटक की प्रस्तुति देकर सबका मन मोहा। वक्ताओं ने सरकार की पहल और बच्चों की भागीदारी की सराहना की। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित सैकड़ों गरीब। कछार असम तपांग ब्लॉक के चातला दुर्गा कोना पंचायत के वार्ड नंबर 4 में सैकड़ों गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिलने से नाराज हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जियो टैग होने के बावजूद नाम सूची में नहीं आया, जबकि कई जर्जर मकानों का जियो टैग भी नहीं हुआ। लोगों ने सरकार से जल्द सर्वे कर पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। আর আইডিটা পেয়েছিলেন উনি রিনা লোধি নামের একজন মেয়ে লোকের নামে আইডিটি পেয়েছিলেন। যে আইডিটি পাওয়ার পরে 2 দিন ওনার ব্লকে ট্রেনিং ছিল। এরপরে উনি যে 10টি ওয়ার্ড জিওটেক করার ওনার সময় অতটা ক্ষমতা ছিল না, কেন একজন মেয়ে লোকের অতটা ক্ষমতা হওয়ার সম্ভব নয়, আমরাও জানি নিশ্চিত। লেকিন তারপরেও উনি যতটা সম্ভব জিওটেক করেছেন। এর মধ্যে 1 তারিখ, 2 তারিখ, 3 তারিখ যে জিওটেক করেছিলেন এই নামগুলো একবারেই আসেনি। ইহা থেকে আমরা সকল গ্রামবাসী বারবার অনুরোধ করছি সরকারকে যে আবার জিওটেকের জন্য নতুন আইডি দেখ, কিংবা কেউকে জীবিকা সখী কিংবা অন্য জিপিতে দায়িত্ব দেওয়া হোক জিআরএসকে, যে আমাদের এই গরিব গ্রামবাসীর নামটা যাহাতে হোক। এই যে দেখুন ঘরগুলা, এই যে ঘরগুলা আজ অনেক দিন থেকে এরকম, হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত এহারা কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী আবাস কিংবা ইন্দিরাবাস আজ পর্যন্ত পায় নাই। এই যে ভদ্রলোক, উনার কয়েক জীবন চলে গেছে, লেকিন আজ পর্যন্ত উনি একটা ঘর পাননি। সরকারের কাছে বিনম্র অনুরোধ, দয়া করে যাহাতে আবার জিওটেক করা হোক সরকারকে, আমাদের এই গরিব গ্রামবাসী যাহাতে আবার ঘরটা পাক প্রধানমন্ত্রী। ধন্যবাদ। নমস্কার, খাতুন বিবি বলতে আছি। আমরা তো 10 বছর হয়ে গেছে একটা ঘর পাই না। আমরা ডুবা পানি ঘর ডুবে গেছে। একটা গরিব দেখে মানুষের আমরা ঘর ডুবে স্কুলে থাকি, আমরা একটু ঘর পাইছি না। আর স্কুলে ইয়া করে একটু গরিব দেখে একটা আমরা নমস্কার করি, আর আমরা ঘর ঘর একটা দেবো আমরা। আর ডুবা পানি সব ঘর ডুবিয়ে গেছে আমাদের উপর বিলা সারা যায়। দেখো আপনারা সরকারে আছে দেখে গেছে, মেম্বারও দেখে গেছে, সারা ঘর দুয়ার সব ডুবে গেছে। আমরা স্কুল আয়া রয়ে গেছি, আমরা বাচ্চা কাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চা লিয়ে করে আসছি। কি নাম আপনার? খাতুন বিবি। আচ্ছা, খাতুন বিবি কয়ার। আচ্ছা, ঠিক আছে। বলতে পারবি?
रामकृष्ण नगर बीएड कॉलेज के 84 छात्रों का सम्मान, स्वपन देव बनी टॉपर। रामकृष्ण नगर जेसी पाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड 4th सेमेस्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 84 छात्र छात्राओं को उपहार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। असम विश्वविद्यालय की परीक्षा में स्वप्ना देव ने 84% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज के 95 में से सभी विद्यार्थी पास हुए, जिनमें 50 को ए ग्रेड और 45 को A+ ग्रेड मिला। समारोह में एमडी डॉक्टर कृष्ण रंजन पाल, डॉक्टर विभास देव, सब्यसाची रुद्रगुप्त, डॉक्टर माला शर्मा, रूपांशु चक्रवर्ती सहित कई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। शहीद जवान को यादव महासभा ने दी श्रद्धांजलि। रामकृष्ण नगर असम राइफल्स के जवान विजय ग्वाला के निधन पर आज असम प्रदेश यादव महासभा का प्रतिनिधि मंडल उनके निवास पहुंचा। श्याम नारायण यादव के नेतृत्व में शोक संदेश परिजनों को सौंपा गया। इस दौरान लालन प्रसाद ग्वाला, यादव सागर, जग नारायण ग्वाला, संजीव यादव और सुरेंद्र यादव मौजूद थे। सिलचर में हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज का सम्मान समारोह। शिव कुमार सिलचर शिलांग पट्टी स्थित विमेंस कॉलेज सभागार में पंडित देवशरण स्मृति मंच व असम हिंदी भाषी ब्राह्मण महासभा द्वारा संयुक्त रूप से मेधावी विद्यार्थियों व जनप्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति व सेवा को समाज की पहचान बताते हुए वक्ताओं ने नई पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजिता तिवारी ने सम्मान, अवसर और संस्कार पर बल दिया। अध्यक्षता डॉक्टर सुजीत तिवारी ने की। कार्यक्रम में गणेश वंदना, स्वागत गीत, रुद्राष्टक, भवानुवाद आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। आयोजकों में नंदेश्वर दुबे, मनीष उपाध्याय, युगल किशोर त्रिपाठी सहित अनेक गणमान्य जन शामिल रहे। कहा है और इसके बारे में जानकारी दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे तन, मन, धन तीनों के प्रतिज्ञा से यह ब्राह्मण समाज देह दिन दिन हर रोज नए उत्साह के साथ आगे बढ़ता रहे, यह मेरी कोशिश है। और मैं यही सबसे अनुरोध करूंगा, आप सभी भाइयों से विनम्र हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, सभी बहनों से अनुरोध करता हूँ कि इस ब्राह्मण समाज को आगे ले जाने में अपना तन, मन, धन तीनों की जरूरत है। तीनों को लगाएं और इसको आगे बढ़ाएं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं 1992 में जब आसाम सिलचर आया तब मुझे कोई पहचानता नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन 1996 में हमारी मुलाकात युगल किशोर त्रिपाठी जी से हुई। उन्होंने इस समाज में मेरा सभी से मुलाकात करवाया और सभी से मेरा परिचय करवाया। और जब यह समाज का नींव रखा गया तब उस समय केशव दीक्षित जी, युगल किशोर त्रिपाठी जी, ब्रजेश पांडे जी, सुरेश तिवारी जी, सुरेश दुबे जी, इन्होंने मुझे आकर आमंत्रित किया था, सादर आमंत्रित किया था। उसके लिए मैं इन लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और इस समाज को, इस ब्राह्मण समाज को इनका बढ़ाने का जो उद्देश्य था उसको आज नई कमेटी ने उसको धारण किया है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके लिए भी उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सादर नमस्कार, प्रणाम। वो जो कर रहे हैं, जिस और कर रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि भूल तो कार्य का हिस्सा ही है। अगर कोई काम करता है तभी गलतियां होंगी, काम नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर कोई कर रहा है, किसी वजह से हुआ है, तो निसंकोच आप आगे बढ़िए और उन पर विश्वास दिखाते हुए उनके साथ जुड़िए। आज हम इस क्षेत्र पे यहाँ पर इतने जुट हो पाए हैं, लोगों को उनके बारे में बता पाए हैं। आपको भी पता चल रहा है, मुझे भी पता चल रहा है कि कितने मेधावी लोग हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह नीचे चितले के क्षेत्र हों, फिर भी लोग कार्य करने में जुड़े हुए। हाँ, उनको सराहना करना और उनके कार्य में सहयोग देना हमारा भी कर्तव्य है। तो सबसे पहले हमें इस संस्था की ओर से और अपनी व्यक्तिगत ओर से मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि जिसने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से यह सफलता प्राप्त की है। कि यह केवल एक व्यक्ति मात्र की सफलता नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज की सफलता है, माता पिता की सफलता है, शिक्षकों की सफलता है।
जब हम हिंदी भाषी छात्र की बात करते हैं तो हम यह केवल नहीं कहते कि वह एक भाषा की पहचान नहीं है, बल्कि हमारे विचारों की, हमारी संस्कृति की और हमारी अभिव्यक्ति की शक्ति की पहचान है। तीन लोक के स्वरूप एक रूप है, कृपाल वैसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धर शिव शिवम। समस्त प्राणियों में समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपा है बह रही, भुजंग देवता के शीर्ष मणि प्रभा कर रही। दशा दशा शिव शिवम, दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धर शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गड़े हुए समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए विपत्र कामनाओं की। उधारबंद अस्पताल रोड की दुर्गा पूजा में इस बार वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर की थीम खास रहेगा, मानवता पर आधारित संदेश। उधारबंद की अस्पताल रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी इस बार वृंदावन के प्रसिद्ध चंद्रोदय मंदिर की तर्ज पर विशाल पंडाल बना रही है। थीम होगी मनुष्य मनुष्य के लिए। पंडाल में तिरुपति मंदिर जैसा प्रवेश द्वार, पुल और हाल की घटनाओं पर आधारित दृश्य भी दिखाए जाएंगे। मूर्ति व पंडाल निर्माण में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार जुड़े हैं। लाइटिंग स्थानीय कलाकार अजीत दास करेंगे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष दर्शन प्रसाद सिंह, प्रदीप कुमार दास, पंकज भट्टाचार्य, चंपक राय सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। अभी जो आपका जो अभी सांबादिक सम्मेलन हुआ, सब पत्रकार था, तो इससे मैं आपको बधाई देता है कि मैं हमारा प्रेरणा भारती से आया हूँ। तो आप 2-4 बात बोलिए इसके बारे में, आपका क्या दिस ईयर क्या प्लान है, इसके बारे में 2-4 बात बोलिए। नमस्कार, सभी संपादकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। अस्पताल दुर्गा पूजा सार्वजनिक कमेटी की तरफ से मैं सभापति कहना चाहता हूं कि पिछले साल की बात ही इस बार भी हम लोग पूरे उत्साह के साथ में पूजा का आयोजन करने का निश्चय हम लोगों ने किया है। और इस बार वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय मंदिर का प्रार्थना हम लोग यहाँ तैयार करेंगे। पिछले साल हम लोगों ने वृंदावन का प्रख्यात प्रेम मंदिर का प्राकलन हम लोगों ने तैयार किया था और माता दुर्गा की कृपा से बहुत से श्रद्धालुगण आए और हम लोगों की सराहना की और उन्होंने उसका बहुत आनंद लिया। उस सब दृश्य को देखते हुए हम लोग का उत्साह और बढ़ा और हम लोगों ने फिर निश्चय किया है कि एक कुछ सामान्य तरह से, कुछ विशेष तरह से हम लोग आयोजन करें कि जितने भी श्रद्धालुगण आए वो माता का दर्शन करें और आनंद का प्राप्ति करें। इसलिए हम लोगों ने ऐसा विचार किया है और इसमें सभी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के सभी सदस्यों का भागीदारी है, सभी माँ बहनों का भागीदारी है। अपेक्षा करते हैं कि सभी संपादकगण भी हम लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों को उत्साह का वर्धन करेंगे। मैं प्रेरणा भारती से आपको पूछा और प्रेरणा भारत की तरफ से आए हुए आपको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं भी असम जातीयतावादी युवा परिषद की रजत जयंती संपन्न। मार्गेरिटा महाविद्यालय परिसर में असम जातीयतावादी युवा परिषद AJYP की रजत जयंती मनाई गई। परिषद के सभापति अवनी चालिहा ने झंडोत्तोलन किया और शहीद स्मृति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया। विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए चालिहा ने कहा कि मार्गेरिटा का विकास कोयला व चाय उद्योग के संरक्षण से ही संभव है। असम में बेदखली पर गौरव गोगोई का तीखा हमला। नागालैंड मिजोरम से आए अतिक्रमणकारियों पर सरकार क्यों खामोश? असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने राज्य सरकार पर बेदखली नीति को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। हाइलाकांदी दौरे पर उन्होंने कहा कि असम के लोगों को तो उजाड़ा जा रहा है, लेकिन नागालैंड और मिजोरम से आए अतिक्रमणकारियों को हाथ तक नहीं लगाया गया।
गोगोई ने पूछा, क्या भाजपा सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत किसी खास समुदाय को निशाना बना रही है? उन्होंने कहा कि अगर बेदखली करनी है तो सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि सीमा पार से आए लोग बेधड़क वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। আমি বিজেপিৰ পৰা এইটোৱে জানিবলৈ বিচাৰোঁ যে য'ত ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ আছে, অসম নাগালেণ্ড, অসম মিজোৰাম, অসম মেঘালয়, য'ত পূৰ্বৰ পৰাই অন্য ৰাজ্যৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ আমাৰ অসমীয়া মাটি দখল কৰিছে, তেওঁলোকৰতো বেদখল কৰিব পৰা নাই। যি মাটি মণিপুৰৰ মানুহবোৰ, মিজোৰামৰ মানুহবোৰ, আমাৰ মেঘালয়ৰ মানুহবোৰ যি অসমীয়া মাটি কব্জা কৰিছে, তেওঁলোককতো খেদিব পৰা নাই অসম চৰকাৰ। উল্টা যিসকল আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ অসমীয়া ভূমি মাটিৰ ওপৰত আছে, তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিছে। তো পিছত গৈ বিজেপিয়ে কওক যে সেই ভূমিত যে আকৌ মিজোৱে দখল নিদিয়ে বা নাগা অঞ্চলৰ মানুহবোৰ দখল নিদিয়ে, তাৰ গেৰেণ্টি তেওঁলোকে ল'বলৈ নলয়। তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত বিশেষকৈ হাইলাকান্দি ভিতৰত মই দেখা পাইছোঁ যে যোৱা 10 বছৰৰ ভিতৰত যি মিজোৰামৰ পৰা মানুহসকলৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে যিদৰে সোমাই গৈছে, অলপ বছৰ আগতে কাছাৰ জিলাতে আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ মিজো পুলিচৰ গুলীয়াগুলি হৈছিল। তো সেইকাৰণে আজি এইখন চৰকাৰৰ আমাৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত থকা মাটিটো কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে সেয়ালৈ কোনো কল্পনা নাই। নিৰ্বাচন কাষ চাপিছে। যোৱা 10 বছৰ এইখন চৰকাৰে দুখীয়া মানুহক ভূমি সংস্থাপন দিয়াতকৈ নিজৰ ভাই ককায়েক পৰিবাৰৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ মাটি মালিক হৈ গৈছে আৰু নিজৰ কেলেংকাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন লুকাবলৈ এতিয়া দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলাই আছে। যদি তেওঁলোকে তাত কোনোবা এজন বাংলাদেশী আছে, তো বাংলাদেশী হিচাপে আইনে যি কয় সেই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰক। আৰু যদি ভাৰতীয় মানুহ, ভাৰতীয় নাগৰিক, NRC তেওঁলোকৰ নাম আছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন টেক্স তেওঁলোকে দি আছে, ৰেভিনিউ তেওঁলোকৰ পৰা চৰকাৰে কালেক্ট কৰি আছে, তো আইন মতে তেওঁলোকক যিদৰে ৰিহেবিলিট কৰিব লাগে সেইখিনিও তেওঁলোকে কৰক। সকলোকে যদি তেওঁলোকে বাংলাদেশী নামত আজি যে বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে, আজি আমাক কওক যে এতিয়ালৈকে যে ইমান যে তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাই আছে, কিমান বাংলাদেশী মানুহক তেওঁলোকে ধৰিলে, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমাক দিয়ক। বাংলাদেশী নামতহে অভিযানটো চলাইছে, এই ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আছে, আমাক কওক কিমান বাংলাদেশী মানুহ ধৰা পৰিলে, কিমানক তেওঁলোকে বাহিৰত বাংলাদেশলৈ পঠালে, আৰু বাকী ভাৰতীয় মানুহসকলক তেওঁলোকৰ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব। না, মই কৈছোঁ মই সেইটো কোৱা নাই, মই কৈছোঁ গেৰেণ্টি ল'বনে নলয়। আজিৰ তাৰিখত সীমান্ত অঞ্চলত আমাৰ মানুহবোৰ থাকিলেও মিজোৰামৰ গাঁওবোৰ সোমাই গৈছে, নাগালেণ্ডৰ গাঁওবোৰ সোমাই গৈছে। সেই মাটিটো আমি মিজোৰাম নাগালেণ্ডৰ পৰা কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰিম, সেয়া লৈ এইখন চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, সেই কথাটো আমাক জনাওক। सिलचर में ताइक्वांडो पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। सिलचर के चंकुड़ी रोड स्थित 720 ताइक्वांडो अकादमी की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में बराक घाटी और कामरूप मेट्रो से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य सलाहकार मणिभूषण चौधरी ने खिलाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर माता पिता का नाम रोशन करने का आह्वान किया। ताइक्वांडो संघ के कछार जिला सचिव सौमित्र चक्रवर्ती ने खेलों और पढ़ाई दोनों के महत्व पर जोर दिया। समारोह में समाजसेवी, पत्रकार और अभिभावकों की उपस्थिति रही।
आयोजकों में दीपक दास, अंकुर पाल, रूपक दास, विश्व प्रतिम भट्टाचार्य सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। গত 19 জুলাই আমাদের অল কাছাড় টাইকোয়ান্ডো অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্গত একটা ক্লাব একাডেমি যেটার নাম হচ্ছে 720 টাইকোয়ান্ডো একাডেমি, ওরা একটা ইন্টার ক্লাব টাইকোয়ান্ডো কম্পিটিশন অর্গানাইজ করেছিল, যেটার মধ্যে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন একাডেমি, অনেকগুলো একাডেমি এসে পার্টিসিপেট করেছে। সেটার মধ্যে উল্লেখনীয় আমাদের শ্রীভূমি জেলার কিছু একাডেমি, হাইলাকান্দি জেলার একাডেমিগুলো এসেছিল এখানে। তার সাথে কামরূপ মেট্রো জেলারও কিছু একাডেমি এসে এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করেছিল। তার সাথে আমাদের কাছাড় জেলার কয়েকটা একাডেমি এটার মধ্যে পার্টিসিপেট করেছিল। এটার মধ্যে সর্বমোট এই খেলার মধ্যে 200 জনেরও অধিক পার্টিসিপেন্ট ছিলেন। আর ওরা বিভিন্ন ইয়েতে, যেরকম এখানে কিউরুগি ছিল, পোমসে ছিল, তার সাথে ওরা স্পিড কিকিং, আর এর সাথে ওরা সেলফ ডিফেন্স বলেও দুটা এক্সট্রা প্রোগ্রাম রেখেছিলেন, যেটার মধ্যে বাচ্চারা পার্টিসিপেট করে গোল্ড, সিলভার এবং ব্রঞ্জ মেডেল পেয়েছে। আজকে আমরা এখানেই 720 একাডেমির একটা ব্রাঞ্চের মধ্যে এসেছি বাচ্চাদের সাথে কিছু মুহূর্ত কাটানোর জন্য। যেই মুহূর্তটা হচ্ছে গিয়ে ওদের যারা ওরা সার্টিফিকেট মেডেল পেয়েছিল, আজকে ওদের সাথে একটা ছোট্ট মোটো সেলিব্রেশন আর একটা গার্জিয়ানদেরকে নিয়ে একটা গেট টুগেদার ছিল। सिलचर में कारगिल विजय दिवस पर भव्य मशाल रैली। सिलचर में शनिवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर भाजपा द्वारा एक भव्य मशाल रैली निकाली गई। मंत्री जयंत मल्ला, वरुआ, कौशिक राय, विधायक मिहिर कांति शाम, दीपायन चक्रवर्ती, निहार रंजन दास सहित कई नेता शामिल हुए। रैली के माध्यम से कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राष्ट्र रक्षा में एकजुट रहने का संदेश दिया गया। दिवस भारतीय जनता पार्टीर उद्योगत गोटे अসমতে এই ধৰণে আমি জোৰ লৈ সমদল কৰিছোঁ। আমাৰ সকলো বীৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰিছোঁ, বিজয় গাথাসমূহ সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন। কাৰ্গিল বিজয়ৰ এই গৌৰৱৰ দিনত আমি প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদক স্মৰণ কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে সেই বীৰ জোৱানসকলকো সাহস দিছোঁ, যিয়ে আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, দেশমাতৃৰ কাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমরা সবাই সুন্দরভাবে এবং সারিবদ্ধভাবে যাব, সুশৃঙ্খলভাবে যাব। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখ। तो ये थी आज के टॉप खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।